हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज जो मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही माइनर मिस्टेक होता है जिस पर मैं क्लियर आज करने वाला हूं कि थैंक यू कब बोला जाता है, थैंक्स कब बोला जाता है, थैंक यू सो मच कब बोला जाता है, थैंक्स ए लॉट कब बोला जाता है, जो कि आप बहुत बड़ी गलती होती है जिसको जहां मन लोग यूज कर देते हैं। तो आज के बाद वह समस्या खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। व्हेन समवन हेल्प्स यू, जब आपकी कोई मदद करता है तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट शुड यू स्पीक, तो आपको क्या बोलना चाहिए? आपको क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद या शुक्रिया कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? थैंक यू कह सकते हैं, थैंक्स कह सकते हैं, थैंक यू सो मच कह सकते हैं, थैंक्स अलॉट कह सकते हैं, थैंक यू वेरी मच भी बोला जाता है। दिमाग में क्या रखना है कि मेरे दोस्तों, थैंक्स ये जो होता है इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल कहने का मतलब है अपने से जूनियर, फ्रेंड्स, इक्वल रैंक कि अगर कोई व्यक्ति हो तो उसके साथ उचित है इसका प्रयोग करना। लेकिन ये जो होता है यह फॉर्मल होता है, ये फॉर्मल होता है। और फॉर्मल होता है यानी सीनियर लोगों के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे कि थैंक यू हमेशा अपने से सीनियर के, बुजुर्ग हो, जो देखने में एजेड लगता हो, जान पहचान भी नहीं हो लेकिन एजेड देखने में लगता, तो थैंक यू बोलिए, थैंक यू सो मच बोलिए, ना कि थैंक्स बोल दे। यह एरर होता है, गलत होता है। आपकी सर है, कोई समस्या आपने पूछा, सर आपको समस्या बता दे, तो सर को थैंक्स नहीं बोलेंगे, थैंक्स अलॉट नहीं बोलिए, थैंक यू सो मच बोलिए, थैंक यू बोलिए। बस अंतर होता है क्या? थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद, थैंक यू सो मच का मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक्स अलॉट का मतलब भी होता है बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझ गए हैं ये दोनों में क्या चक्कर है। अब आते हैं नो थैंक यू और नो थैंक्स। नो थैंक यू, नो थैंक्स, आपके दिमाग में बात आ गया होगा कि फिर ये क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। यानी कि नो थैंक्स जो होता है ये भी क्या है? इनफॉर्मल है। और ये क्या है? फिर ये फॉर्मल है। यानी अपने से बड़े बुजुर्ग के साथ क्या कहेंगे? नो थैंक यू। अगर कोई आपका काम करना चाहता है, और कब बोलेंगे? जब कोई आपका काम करना चाहता है लेकिन आप उसको कहना चाहते हैं नहीं मैं खुद कर लूंगा, रहने दीजिए, तो बोलते हैं नो थैंक यू। अपना का मित्र हो, फ्रेंड हो, बराबरी का, तो बोलिए नो थैंक्स, यानी मैं अपना काम कर लूंगा। ये बातों को आप कहना चाह रहे हैं। एक वर्ड आता है आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू। इसका मतलब होता है कि ऐसे कामों के लिए किसी को बोलते हैं आई एम थैंकफुल टू यू, जो काम आपको कोई कर देता है, जो मदद आपको करता है, उस मदद के एवज में आपको जो उसकी फायदा होने वाले काफी लंबी समय तक होने वाला है। यानी कोई ऐसी आपकी मदद जो मदद क्षण भर के लिए नहीं था, वो ऐसी मदद था जो काफी दिनों तक आप उस मदद के कारण किसी को याद करना चाहते हैं, तो बोलिए आई एम थैंकफुल टू यू। मैं इसके लिए मैं आपका कर्जदार रहूंगा, मैं आपके कृतज्ञ रहूंगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। ये सारी बातों को कहने के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आप एग्जाम में, आप स्कूल में गए, आप इंटरव्यू, कोई बड़े स्कूल में जाते हैं तो बच्चे इंटरव्यू देते हैं, बच्चे इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू पास नहीं करते, लेकिन फिर भी शिक्षक जो है कि उसमें के जो प्रिंसिपल है वो आपको क्या करता है? एडमिशन ले लेता है। तो आप वहाँ पर नहीं बोलेंगे थैंक यू, आप बोलिए आई एम थैंकफुल टू यू। मैं आपके इससे योगदान के लिए, सहयोग के लिए आभारी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। मतलब क्यों? क्योंकि आपका जो एडमिशन होगा इसके लिए लंबी फायदा मिलने वाला, क्योंकि आप पढ़ेंगे, उससे बड़े आप निकलेंगे, बड़े बनकर जो है कि कहीं जॉब करेंगे, आप जो है कि सभ्य व्यक्ति बनेंगे। तो इसका बहुत सारे फायदा जब होने वाला हो, लंबी समय तक उसकी फायदा मिलने वाला है, तो आप बोलिए आई एम थैंकफुल टू यू। यानी जिसकी लंबी फायदा हो, जिसका लंबी कहने का मतलब है लॉन्ग बेनिफिट के लिए, लॉन्ग कहने का मतलब लॉन्ग बेनिफिट, इससे लॉन्ग बेनिफिट होता है, मतलब लंबी समय के लिए कोई फायदा होना चाहिए होता है, तब जाकर इसके बाद को प्रयोग करते हैं। एक आता है, देखते हो, ये बहुत बोला जाता है थैंक गॉड, थैंक गुडनेस, थैंक हेवेंस, थैंकफुली। कब बोलेंगे? इसमें तो किसी एक का ही बोलेंगे, प्रयोग करेंगे, लेकिन कब बोलेंगे? किसी व्यक्ति को नहीं बोला जाता है यह वर्ड तब बोला जाता है जब आपका कोई काम बिगड़ने वाला था, बिगड़ते बिगड़ते अच्छा हो गया।
आप एग्जाम देने गए और एग्जाम जब देकर आए तो आपको पता है मैं फेल कर जाऊंगा, जब रिजल्ट आया तो पता चला पास को, और तो बोलेंगे अच्छा पास होगा, अच्छा होगा, थैंक गॉड। यानी कहीं ना कहीं शुक्रिया करना चाहते हैं कि मैं पास हो गया। किसको? तो कहीं ईश्वर को, भगवान को आप शुक्रिया करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को यहाँ पर नहीं करना चाहते, अपनी आत्मा को शुक्रिया, मैंने पास कर गया। तो यहाँ पर बोलते हैं थैंक गॉड, थैंक गुडनेस, थैंक हेवेंस, थैंकफुली। किसी एक का प्रयोग आप करें। कब? जब बिगड़ते बिगड़ते कोई काम बन जाए, यानी कोई काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाए, यानी कोई काम बिगड़ने वाला हो, यानी हाँ बिगड़ने वाला काम बन जाए। बिगड़ने वाला काम अगर कोई बन जाए तो समझ ले जो बिगड़ रहा था लेकिन बन जाए आपका काम, तब बोले थैंक गॉड। और किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। एक वर्ड और आता है थैंकफुल। मैं थैंक वाले का फैमिली का जो है कि आपका लेखा जोखा बता रहा हूँ सर। थैंकफुल जब आ जाए तो थैंकफुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? थैंकफुल तब होता है जब आप किसी चीज़ से चिंता मुक्त हो जाते हैं, कोई चीज़ में चिंता करते रहते हैं लेकिन वह हो जाए, काम क्लियर हो जाए, तब बोलते हैं क्या? थैंकफुल। कब बोलेंगे? जब चिंता मुक्त हो जाए, आप प्रसन्न हो जाए। मान के कि कोई मित्र आपके यहाँ आया है और आपके यहाँ रहा, रात के 10 जब बजता तो कहता नहीं मैं अपने घर जाऊँगा। आपको चिंता हो जाता है कि मैं अब ये अपने घर जाएगा, बताओ मेरे घर से जा रहा है, कहीं रास्ते में कुछ हो जाए तो मेरी बदनामी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है जब वो अपने घर के लिए चल देता है, तो जब वो अपना घर पहुँचता है तो आपको फ़ोन करता है, फ्रेंड्स मैं अपने घर आ गया, तो आपको खुशी मिलती है, थैंक गॉड मेरा चिंता मुक्त हो गए। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? थैंकफुल, थैंकफुल, थैंकफुल। यानी थैंकफुल का प्रयोग तब करेंगे जब प्रसन्न हो जाए, चिंता मुक्त हो जाए, टेंशन आपका निकल जाए, तो थैंकफुल करें। थैंकफुल का प्रयोग तब करते हैं। नेक्स्ट देखिए एक वर्ड आता है थैंकलेस। थैंकलेस का मतलब क्या होता है? व्यर्थ। आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन वह काम पर किसी का ध्यान नहीं जाने वाला, ऐसा काम कर रहे हैं कि उस पर किसी का ध्यान नहीं जाने वाला, कोई धन्यवाद देने वाला नहीं है आप, तो वह थैंकलेस होता है, व्यर्थ है, निरर्थक है। ऐसा काम जिस पर किसी का ध्यान न जाए, यानी कह सकते हैं ऐसा कार्य, ऐसा काम जिस पर किसी का ध्यान न जाए, तो वैसे काम को लिए थैंकलेस बोलते हैं। या फिर थैंकलेस का और प्रयोग कब करते हैं? मान के कि अपने से सीनियर आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, आप उसको बहुत सारे बेइज्जती कर दिए, गाली गलौज कर दिया, बाद में उसको कहते हैं हमसे गलती हो गई, तो अगला आदमी आपको बोल सकता है इट्स थैंकलेस, इट्स ऑल थैंकलेस। यह सब जो है ना व्यर्थ है, आपने ऑलरेडी इतनी बेइज्जती कर दिया कि ये सब बातें ध्यान देने योग्य नहीं है, कि आप अपने गलती को आप स्वीकार कर रहे हैं। तो थैंकलेस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इस बातों को सबको आपको ने समझा है। एक वर्ड का प्रयोग थैंक के सारे फैमिली पर मैं चर्चा कर रहा हूं, इस बातों का आप दिमाग रखिए, थैंक के सारे फैमिली पर चर्चा कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए एक वर्ड आता है थैंक्स। थैंक्स फॉर व्हाट? थैंक्स फॉर व्हाट? ये काहे के लिए प्रयोग करते हैं? थैंक्स फॉर व्हाट? पता चलता है व्हाट का मतलब होता क्या है कि आपको कोई धन्यवाद कर दिया तो आपको पता नहीं चलता काहेला धन्यवाद हमको कर दिया, कुछ पता ही नहीं चला। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? तब पूछते हैं अरे धन्यवाद क्यों कहा मुझे, किस लिए धन्यवाद, किस लिए शुक्रिया? तब बोलिए थैंक्स फॉर व्हाट? थैंक्स फॉर व्हाट? धन्यवाद किस लिए बोला? और एक और प्रयोग होता है कि जो होता है थैंक्स टू यू। थैंक्स टू यू, ये वर्ड बड़ा लोग मिस्टेक करता है, जिसको मन थैंक्स टू यू, ये गलत होता है, नहीं बोला जाए। थैंक्स टू यू का मतलब होता है शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। जब आपको बोले ना कोई धन्यवाद तो आपको अंदर से इच्छा हो नहीं वो आदमी शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, तो शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, तो बोलिए थैंक्स टू यू, एज ए रिप्लाई होता है ये कहे तो, यानी शुक्रिया या शुक्रिया, हम बोलिए शुक्रिया मुझे कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए, इसका अर्थ ये होता है। तो ऐसी स्थिति में इसको प्रयोग करते हैं, एज ए या रिप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो मैंने तो एक रिप्लाई के लिए बात बोला है कि कोई आपको थैंक यू बोले तो थैंक्स आप बोल सकते हैं, थैंक्स टू यू, शुक्रिया मुझे कहना चाहिए, ये बातें होती है, लेकिन थैंक यू। लेकिन ये सारे बात जब आपको कोई बोले, जब किसी को आप काम करे या जब बोले, तो आप क्या कहेंगे रिप्लाई में, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, जिसकी सारे कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आगे मिलता रहे, और मैं वह सब कुछ मैं पढ़ाता रहूँगा जो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरत है। यानी कुछ भी नहीं बचने वाला है जो आपके लिए जरूरी हो और मैं नहीं पढ़ाऊँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।